हेलो गाइस, जीएसएम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अपना टॉपिक चल रहा है मारवाड़ का राठौड़ वंश, और मारवाड़ के राठौड़ वंश में अमर सिंह और जसवंत सिंह के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, और आज अपन बात करेंगे अजीत सिंह के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अपन मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में 3 क्लास डाल चुके हैं। ये चौथी क्लास है और आज मारवाड़ का राठौड़ वंश जो है आज अपन समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आखिरी सेशन की। तो आज अपन बात कर रहे हैं अजीत सिंह के बारे में। तो अजीत सिंह का शासनकाल जो है 1678 से लेकर के 1724 तक इसका शासनकाल रहा, और इसका 1679 के अंदर इसका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम जसवंत सिंह प्रथम था और माता का नाम जसमादेया जादम था। और इनको एक उपाधि दी गई थी, राजेश्वर की उपाधि दी गई थी, और ये राजेश्वर की जो उपाधि है फर्रुख सिंह ने दी थी अजीत सिंह को। ठीक है, और इनका उपनाम था कान का कच्चा। ठीक है, इनको कान का कच्चा कहा जाता था, और ये उपाधि जो है, ये उपनाम जो है इनको जीएच ओझा ने दिया था। ठीक है, गौरी शंकर हीरा चंद ओझा, जीएच ओझा। ठीक है, औरंगजेब ने अजीत सिंह को कैद करके दिल्ली में स्थित रूप सिंह की हवेली में रखा। दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची व गोराधाई ने अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से सुरक्षित निकाला। ठीक है, और एक नोट है, गोराधाई को मारवाड़ का पन्नादाई कहते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले एग्ज़ाम में कि मारवाड़ का पन्नादाई कौन है, ठीक है, तो मारवाड़ का पन्नादाई है घोराधाई। ठीक है, मेवाड़ की पन्नादाई तो आपको पता ही है, जो उदय सिंह को बचाया था जिसने, तो वो तो मेवाड़ की होगी, और ये मारवाड़ का पन्नादाई है गोराधाई। ठीक है, अजीत सिंह को सर्वप्रथम कालिंद्री गांव सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के घर शरण दी गई। अजीत सिंह को वहाँ से कैद से सुरक्षित निकालने के बाद में कालिंद्री गांव सिरोही के अंदर जयदेव ब्राह्मण के घर पे शरण दी गई। मेवाड़ के शासक राज सिंह ने बाद में अजीत सिंह को शरण देकर केलवा राजसमंद की जागीर प्रदान की। ठीक है, किनको? अजीत सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन औरंगजेब के विरुद्ध था। अजीत सिंह ने जोधपुर राज्य प्राप्त करने के लिए 30 वर्ष तक दुर्गादास राठौड़ के सहयोग से औरंगजेब से संघर्ष किया था। ठीक है, जोधपुर राज्य यानी मारवाड़ पर अपना शासन प्राप्त करने के लिए अजीत सिंह ने 30 वर्षों तक दुर्गादास राठौड़ के साथ में के सहयोग से औरंगजेब का जो है औरंगजेब से संघर्ष किया था 30 वर्षों तक, जब जाकर के जो है इसको मारवाड़ की सत्ता मिली। 1708 ईस्वी में देवारी समझौते के समय मारवाड़ या जोधपुर के शासक अजीत सिंह राठौड़ थे। ठीक है, 1708 ईस्वी में अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा मान लिया गया, और अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से देश निकाला दे दिया था। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के राजा अमर सिंह द्वितीय की सेना में चले गए। अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर, जो कि गुजरात में है, विजयपुर की जागीर देकर रामपुरा भीलवाड़ा का हाकिम बनाया। किसने? अमर सिंह द्वितीय ने दुर्गादास राठौड़ को गुजरात में जो विजयपुर है वहाँ की जागीर देकर के भीलवाड़ा में रामपुरा नामक स्थान है वहाँ का जो है हाकिम बनाया था उसको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह जयपुर के शासक सवाई जय सिंह द्वितीय के साथ किया। अजीत सिंह ने अपनी दूसरी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख सिंह के साथ करवाया। यह अंतिम मुगल राजपूत संबंध था। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि अंतिम मुगल राजपूत विवाह संबंध किसका था? इंद्र कंवरी का। किसके साथ? फर्रुख सिंह के साथ में। ठीक है, और किसने करवाया था? अजीत सिंह ने अपनी दूसरी पुत्री का विवाह। अजीत सिंह की रचनाओं की बात करें तो इनकी 4 रचनाएं हैं। अजीत चरित्र और निर्वाण रादुहा, दुर्गा पाठ और भाषाभूषण, ये इनकी 4 रचनाएं हैं। अब इनके बाद
अभय सिंह की बात करें तो अभय सिंह का शासनकाल 1724 से लेकर के 1749 तक इसका शासनकाल रहा। और उसके बाद एक आंदोलन हुआ था 1730 के अंदर, और उस आंदोलन का नाम है खेजड़ली आंदोलन, और ये 1730 के अंदर हुआ था। अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरधारी लाल भंडारी को लकड़ियाँ काटने भेजा। गिरधारी लाल भंडारी गुड्डा बिश्नोई गांव या खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्ष काटने लगा था। ये गिरधारी लाल भंडारी जो है गुड्डा गांव में, जहाँ पे बिश्नोई समाज के लोग रहते थे, तो गुड्डा गांव में या खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्ष काटने लगा। तो उस समय अमृता बिश्नोई के नेतृत्व में भाद्रपद शुक्ल दशमी को 363 बिश्नोई लोगों ने खेजड़ी के वृक्ष बचाने के लिए शहीद हो गए थे। ये जो अमृता देवी हैं, इसके नेतृत्व में भाद्रपद शुक्ल दशमी को 363 बिश्नोई लोगों ने यहाँ पे जो है वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ठीक है। बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा वृक्षों की सुरक्षा हेतु किए गए बलिदान को खड़ाना कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ाना कहते हैं। 363 लोगों में 294 पुरुष और 69 महिलाएं थी। ठीक है। इस खड़ाना में अमृता देवी के पति रामोजी बिश्नोई व उनकी पुत्रियां कर्मा व गोरा भी शहीद हुई। अमृता देवी के पति रामोजी और उनकी 2 पुत्रियां थी, कर्माबाई और गोराबाई, वो दोनों भी जो है वृक्ष को बचाते हुए शहीद हुई थी। ठीक है। विश्व का एकमात्र मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में बढ़ता है। विश्व का एकमात्र खेजड़ली मेला, वृक्ष मेला कहाँ बढ़ता है? खेजड़ली गांव के अंदर बढ़ता है, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली ग्राम की पूजा, खेजड़ली वृक्ष की पूजा होती है, और खेजड़ली ग्राम के अंदर खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और खेजड़ी की बात करें तो खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी, और राजस्थान का गौरव भी खेजड़ी को कहते हैं। और खेजड़ी दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को हर वर्ष। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अहमदाबाद का युद्ध। तो अहमदाबाद का युद्ध जो है, यह युद्ध अभय सिंह व सर बुलंद खां के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध की जानकारी वीरबान के ग्रंथ राजरूपक से मिलती है। ये जो अहमदाबाद का युद्ध है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? राजरूपक ग्रंथ से मिलती है, जो कि वीरबान ने लिखा था। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भक्त सिंह की। तो भक्त सिंह का जो शासनकाल है 1749 से लेकर के 1750 तक इसका शासनकाल रहा, और ये मारवाड़ का दूसरा पितृ हंता है। ठीक है। उसके बाद राम सिंह की बात करें तो राम सिंह का शासनकाल 1750 से लेकर के 1752 तक रहा। इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है इसका शासनकाल, अपने को देखना है शासनकाल, इसका कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो नोट्स में आपको लिखवा दूंगा, वो लिख लेना। बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो छोड़ दो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विजय सिंह की। तो विजय सिंह का शासनकाल 1752 से लेकर के 1793 तक इसका शासनकाल रहा। और जहांगीर का नमूना, विजय सिंह को जहांगीर का नमूना किसने कहा था? कवि राजा श्यामल दास ने। ठीक है। और इसके पासवान थे विजय सिंह के गुलाब राय। ठीक है। तो गुलाब राय को राजस्थान की नूरजहाँ कहा श्यामल दास ने, और मारवाड़ की नूरजहाँ भी किसने कहा? श्यामल दास ने। किसको कहा था? गुलाब राय को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में टकसाल स्थापित की किसने? विजय सिंह ने। जोधपुर के टकसाल, जिसको उसे बोलते हैं जहाँ पे सिक्के विक्के बनते हैं ना, सिक्के बनते हैं, उसको टकसाल बोलते हैं। तो जोधपुर में टकसाल की स्थापना की, और यहाँ से विजय सिंह ने जो है विजयशाही सिक्के चलाए। और टुंगा के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह का साथ दिया किसने? विजय सिंह ने। और डंगा के युद्ध में मराठों से पराजित हुआ, और 1791 में मराठों के साथ सांबर की संधि की।
ठीक है। उसके बाद भीम सिंह राठौड़ की बात करें तो इनका जो शासनकाल है 1793 से लेकर के 1803 तक इनका शासनकाल रहा। इनके बारे में भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं मिले हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं मान सिंह राठौड़ के बारे में। तो मान सिंह राठौड़ का शासनकाल जो है 1803 से लेकर के 1843 तक इसका शासनकाल रहा और सन्यासी राजा के नाम से इनको है जो है जाना जाता है। इनको मान सिंह राठौड़ को, और इनके गुरु है आयस देव नाथ। मान सिंह राठौड़ के गुरु कौन हैं? आयस देव नाथ, जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। और मान सिंह राठौड़ जो है नाथ संप्रदाय के उपासक रहे हैं। और मान सिंह राठौड़ की निर्माण की बात करें तो इसने महामंदिर का निर्माण करवाया जोधपुर के अंदर, और नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है महामंदिर जोधपुर में। ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग में 1805 ईस्वी में मान प्रकाश पुस्तकालय बनवाया मान सिंह राठौड़ ने। मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पे हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर हैं और जोधपुर के अंदर हैं, और मान सिंह राठौड़ ने बनवाया था। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर मान सिंह राठौड़ व जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य गिंगोली या प्रबत्सर का युद्ध हुआ, प्रबत्सर नागौर का। ठीक है। जो मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी, उसको जो लेकर के हैं मान सिंह राठौड़ व जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के बीच में गिंगोली या परबतसर का युद्ध हुआ था 1807 के अंदर, जिसमें मान सिंह राठौड़ की हार हुई। और मान सिंह राठौड़ ने जनवरी 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, और इन्हीं के समय यानी मान सिंह राठौड़ के समय जोधपुर लीजन सेना की स्थापना हुई। कब हुई? 1835 के अंदर जोधपुर लीजन सेना की स्थापना जोधपुर में 1835 में हुई, जिसका मुख्यालय एरनपुरा पाली में रखा गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तख्त सिंह के बारे में। तो तख्त सिंह का शासनकाल जो है 1843 से लेकर के 1873 तक इसका शासनकाल रहा, और 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासन थे। कौन? तख्त सिंह। ठीक है। इन्होंने जोधपुर में डाकन प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। जो डाकन प्रथा थी और जो समाधि लेने की प्रथा थी, उस पर जो है सर्वप्रथम तख्त सिंह ने जो है रोक लगाई थी। उसके बाद मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए भेंट किए। ठीक है। और लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो ने। और मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए भेंट किए किसने? तख्त सिंह ने। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जसवंत सिंह सेकंड के बारे में। प्रथम अपन पढ़ ही चुके हैं, अमर सिंह और जसवंत सिंह प्रथम इससे पहले वाली क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, और ये हैं जसवंत सिंह द्वितीय। ठीक है। तो जसवंत सिंह द्वितीय का शासनकाल 1873 से लेकर के 1895 तक इसका शासनकाल रहा। और इनके जो पासवान हैं इनको नन्ही जान या नन्ही भक्तन कहते हैं। जसवंत सिंह द्वितीय ने दयानंद सरस्वती को जोधपुर आमंत्रित किया था। नन्ही जान ने रसोइये अर्जुन गौड़ मित्र के सहयोग से दयानंद सरस्वती को शीशा घोलकर पिला दिया था, जिस कारण 30 अक्टूबर 1883 में दीपावली के दिन अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। जो जसवंत सिंह की पासवान थी नन्ही जान या नन्ही भक्तन, इसने रसोइये अर्जुन गौड़ मित्र के साथ में जो है मिलकर या उसके सहयोग से दयानंद सरस्वती को शीशा घोल करके पिला देती है। तो इस कारण से 30 अक्टूबर 1883 के अंदर दीपावली के दिन अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जसवंत सिंह के भाई सर प्रताप सिंह थे, जिन्होंने कायलाना झील का निर्माण करवाया जोधपुर के अंदर। ठीक है। जसवंत सिंह का भाई कौन है? सर प्रताप सिंह, जिसने कायलाना झील का निर्माण करवाया था जोधपुर के अंदर। और जसवंत सिंह ने जसवंत सागर का निर्माण करवाया था जोधपुर में। ठीक है। और अंग्रेजों से नमक संधि की किसने? जसवंत सिंह द्वितीय ने। ठीक है। तो ये हो गया जसवंत सिंह द्वितीय। अब बात करते हैं
सरदार सिंह के बारे में, तो सरदार सिंह का शासनकाल 1895 से लेकर के 1911 तक इसका शासनकाल रहा। और इनके पिता का नाम इनके पिता जसवंत सिंह द्वितीय के याद में जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, जो कि जोधपुर में है। और ये राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। किसको? जसवंत थड़ा को। जो जसवंत थड़ा है ये सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनवाया था। और जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं और राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, और ये जोधपुर के अंदर है। ठीक है। सरदार सिंह ने जसवंत फीमेल अस्पताल बनवाया था। सरदार सिंह ने जो है जसवंत फीमेल अस्पताल बनवाया था अपने पिता के नाम पे। और राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणी का महल, जिसका निर्माण राव मुकुंद सिंह ने कोटा में करवाया था। नोट लिख के ये चीज़ लिख लेना आप कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल किसको कहते हैं? अबली मीणा के महल को कहते हैं। ठीक है, जिसका निर्माण राव मुकुंद सिंह ने कोटा के अंदर करवाया था। दक्षिण राजस्थान व वागड़ का ताजमहल की बात करें तो काका जी की दरगाह को कहा जाता है। वागड़ या कांडल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है, जो कि कहाँ पे है? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं सुमेर सिंह के बारे में। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अपना आज ये मारवाड़ का राठौड़ वंश जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं सुमेर सिंह के बारे में। तो सुमेर सिंह का शासनकाल 1911 से लेकर के 1918 तक इसका शासनकाल रहा और इसने सुमेरपुर कस्बा बसाया था। उसके बाद उम्मेद सिंह की बात करें तो उम्मेद सिंह का शासनकाल 1918 से लेकर के 1947 तक इसका शासनकाल रहा। और इनके निर्माण कार्यों की बात करें तो इसने उम्मेद भवन पैलेस बनवाया था जोधपुर के अंदर। और उम्मेद भवन जो पैलेस है वो चित्र पत्थर से निर्मित है और इसे चित्र पैलेस भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा निर्माण जवाई बांध का करवाया था उम्मेद सिंह ने, और ये सुमेरपुर पाले के अंदर है और जवाई नदी के ऊपर बना है। ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना उम्मेद सिंह ने करी थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना उम्मेद सिंह ने करी थी 1934 के अंदर। और इन्हीं के समय जोधपुर में किसान आंदोलन हुए। उम्मेद सिंह के समय जो है जोधपुर में किसान आंदोलन हुए और इन्हीं के समय बाल मुकुंद बिस्सा को की जेल में मृत्यु होती है। जो बाल मुकुंद बिस्सा है उसकी मृत्यु भी जो है उम्मेद सिंह के समय हो जाती है। ठीक है। चलिए लास्ट हनुमंत सिंह। ठीक है। तो हनुमंत सिंह का शासनकाल 1947 से लेकर के 1956 तक रहा और 1956 में अपना जो राजस्थान का एकीकरण है वो समाप्त हो गया था। इस वजह से मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनका लास्ट शासक है हनुमंत सिंह। और मारवाड़ राठौड़ वंश के अंतिम शासक थे हनुमंत सिंह। और आज़ादी व एकीकरण के समय जोधपुर के शासक थे कौन? हनुमंत सिंह। ठीक है। तो इसी के साथ अपना मारवाड़ का राठौड़ वंश समाप्त होता है। और अब अपन मेवाड़ के बारे में बात करेंगे और भी देख लेंगे अगर कोई टॉपिक छूट रहा हो तो अपना। बाकी अपना हिस्ट्री लगभग 90% समाप्त हो चुकी है। 10% हिस्ट्री बची है जो 8-10 दिन में मैं करवा दूंगा। ठीक है। 5-7 दिन लास्ट, तो 5-7 दिन में आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में 1-2 दिन में कला संस्कृति की क्लास डालना शुरू कर दूंगा। और जनरल साइंस जो है वो भी आपको डालना शुरू कर दूंगा। यानी कि जनरल साइंस और पशु परिचर के लिए आपको एग्रीकल्चर की क्लास भी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द शुरू करने की। ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।